नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और अब बात कोरोना की। देश में कोरोना रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटे में 43,815 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा बीते 105 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। बीते दिन 22,970 लोगों ने कोरोना को मात दी और 196 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा, एक्टिव केस भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना में बढ़ते प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बीते 8 दिन में बढ़े। देश में 12 मार्च को 1,99,022 मरीजों का इलाज चल रहा था, जो 20 मार्च को बढ़कर 3,06,093 हो गया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो पिछले 24 घंटे में 1307 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 59% यानी 778 केस इंदौर, भोपाल और जबलपुर के हैं। पिछले 7 दिन में एक्टिव केसों में 64% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर में है। यही वजह है कि तीनों शहरों में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन बताया गया है। लॉकडाउन में सड़क पर बेवजह घूमने वालों को सख्ती से रोका जा रहा है। यदि समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। स्वदेश न्यूज ने लॉकडाउन को लेकर जानी ग्राउंड रिपोर्ट और तमाम पुलिसकर्मियों से भी उन्होंने आज बात की है। तो हम देश का हाल आज आपको बता रहे हैं। लगभग 40,945 लोग आज संक्रमित पाए गए हैं। लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ स्थिति देश में बनी हुई है। लॉकडाउन खतरा इतना बढ़ रहा है कोरोना का कि देश में, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन में चाहे बात करें मीडिया कर्मी की, चाहे बात करें पुलिस कर्मियों की, चाहे बात करें हम चिकित्सा कर्मियों की, किस तरह से काम करते हैं। हम देखते हैं सड़कों पर जब सभी लोग घर के अंदर होते हैं तब पुलिस कर्मी वहां मौजूद होते हैं। मीडिया कर्मियों की यदि बात करें तो हम सब मिलकर आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम आपको सतर्क करते हैं तब हम खुद भी सतर्क रहते हैं। और हम सतर्क कैसे रहते हैं, कैसे हम इस लॉकडाउन में काम करते हैं, इसी को हम बताएंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ आशुतोष भार्गव लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरह से हम देखते हैं कि लॉकडाउन है, हर रविवार को लॉकडाउन मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लगाया गया है, लेकिन तमाम लोग घर के अंदर है, लेकिन पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और चिकित्सा कर्मी लगातार इन सबकी सेवाओं में जुटे रहते हैं। आज हम आपसे जानेंगे हाल की इस स्थिति में क्या कुछ काम मीडिया कर्मी कर रहे हैं, किस तरह से माहौल बना हुआ है। तो सीधे हम आपको आशुतोष के पास लिए चलते हैं। वो आज का हाल आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। कोरोना से जूझ रहा है और बिल्कुल बागीशा, अगर आपको बताएं, इस समय कोरोना अपने पैर पूरे देश में पसार रहा है और ऐसे में पूरा देश बड़ा परेशान है। और परेशान होने के बावजूद भी देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के 3 शहरों में, भोपाल, जबलपुर और इंदौर में संडे के दिन आज पहला लॉकडाउन है, जिसमें आज लॉकडाउन लगाया गया है राज्य सरकार द्वारा। ऐसे में चिकित्सा कर्मी और सफाई कर्मी के बाद पुलिस कर्मी, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है, वैसे ही मीडिया कर्मी भी हमेशा आगे रहते हैं और आपको हर एक खबर दिखाते हैं कि क्या पूरे देश में इस समय चल रहा है। और लेकिन कितना मुश्किल होता है हर एक खबर को आप तक पहुंचाना। हम आपको आज बताएंगे कि स्वदेश न्यूज किस प्रकार से हर एक खबर आपके पास तक पहुंचाता है और आपको अपडेट रखता है। यहाँ पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है स्वदेश न्यूज की, और हम स्वदेश न्यूज की हर एक डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे कि किस प्रकार से सावधानी बरतते हुए हर खबर को आपके पास तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले जब भी हम ऑफिस में एंटर करेंगे तो एंटर करने से पहले हाथों के लिए सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। मैं भी बाहर से आया हूं, यहाँ पर हाथ सैनिटाइज करूंगा। जी हाँ, तो हैंड सैनिटाइजेशन, सरकार का भी यही कहना है, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। और मास्क अगर नहीं पहने हैं आप तो यहाँ पर सीधा एक नोटिस लगाया गया है, आवश्यक सूचना, जिसमें लिखा है कृपया सभी लोग मास्क लगाकर ही संस्थान में प्रवेश करें। बिना मास्क के संस्थान में
प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर स्वदेश न्यूज के ऑफिस में आना है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है और मास्क लगाना ही पड़ेगा। अगर हम देखेंगे अंदर जाएं तो अगर हम बात करें अब हम चलते हैं हमारे स्वदेश न्यूज के पीसीआर डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां देखेंगे कि किस प्रकार से सारा कार्य किया जा रहा है और सभी पूरे कार्य के लिए सुनियोजित तरीके से करा जा रहा है। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, मशीन्स होने की वजह से यहाँ गर्मी भी होती है, गर्मी कैसे कम हो तो उसकी वजह से एयर कंडीशन लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे टेक्निकल हेड मौजूद हैं। राम सर, यहाँ पर किस प्रकार से और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? चूंकि मास्क 24 घंटे लगाना अनिवार्य है, जब तक आपका वर्किंग आवर्स है तो मास्क लगाना जरूरी है, तो किन किन चीजों से आपको दिक्कत सामने निकलती? देखिए, एसी का उपयोग होता है यहाँ पे, मशीनें बहुत गर्म होती हैं, तो मास्क अब तो पहले दिक्कत होती थी शुरू में, लेकिन अब 1 साल हो गया लगातार मास्क लगाते हुए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होती मास्क लगाने में। और सरकार ने बोला है कि मास्क बहुत ज़रूरी है सभी को लगाने के लिए। तो कोरोना से रोकने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। वो इसमें से मास्क है, आपको 2 गज की दूरी बनाए रखना। तो हम लोग ऑफिस आने से पहले मास्क लगाते हैं और सैनिटाइज करते हैं, और बैठते हैं तो बैठने के बाद ही हमारी सिटिंग का ऐसा ध्यान रखा जाता है कि हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में बताया गया है कि जब भी किसी प्रकार हम यहाँ आते हैं, इंटर करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो मास्क लगाना जरूरी है। शुरुआत में कुछ दिक्कत होती थी, लेकिन शुरुआत में दिक्कत होने के बाद अब मास्क पहनने की और अपने आप को सैनिटाइज करने की आदत हो चुकी है। अब हम न्यूज रूम में इंटर करेंगे, और न्यूज रूम में इंटर करने के इससे पहले हम स्टूडियो चलेंगे। स्टूडियो में देखेंगे कि स्टूडियो में किस प्रकार से एंकर किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से आप तक हर खबर पहुंचाते हैं। तो हम जानेंगे, हमारी एंकर बागीशा है, बागीशा से हम बात करेंगे कि आप हर खबर से लोगों को रूबरू कराते हैं, तो किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना? जी आशुतोष, सबसे पहले तो मैं भी सैनिटाइज कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग भी यहाँ जब स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, ताकि अगर हम सैनिटाइज करेंगे तो हमारे साथ जो इक्विपमेंट्स मौजूद है उनको भी खतरा ना हो, क्योंकि हमारे बाद बहुत सारी एंकर्स होती हैं जिन्हें यूज़ करना होता है। तो हम लोग जब भी स्टूडियो में आते हैं तब हमारा टेबल जो होता है, हमारे जो इक्विपमेंट्स रिमोट होते हैं, उनको हम सैनिटाइज करते हैं। और चूंकि अभी मुझे खबर देनी है तो मैं मास्क का उपयोग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं स्टूडियो से बाहर निकलूंगी तब मुझे मास्क का उपयोग करना है ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। जी हाँ, तो यहाँ साफ कहना है, लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि एंकर जो है, एंकर खबर जो आपके पास तक पहुंचाती है और मास्क नहीं पहनती, तो उनका कहना यही है कि मैं यहाँ जब आपके पास खबर पहुंचाती हूँ तब स्टूडियो में अकेले रहती हूँ, तो इस वजह से मास्क नहीं पहनती, लेकिन जब भी स्टूडियो से बाहर आती हूँ अनिवार्य रूप से मास्क पहनती हूँ। मास्क पहनना कितना आवश्यक है ये हमारे एंकर ने बताया। हम न्यूज रूम की तरफ रुख करेंगे, तो न्यूज रूम, ये हमारे न्यूज रूम है और यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर स्वदेश न्यूज के सिपाही हैं यहाँ लगे हुए हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे हुए हैं। जैसे हम आपको बताएं, हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि कृपया थोड़ी सी यहाँ आउटपुट तरफ कैमरे को घुमाएं और वहां देखें कि एक एक चेयर जो है, एक चेयर का अंतर दिया गया है कि दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और इससे कोरोना से रोकथाम हो सके। जैसे कि हम हमारे कार्यकारी संपादक नरेंद्र सर मौजूद हैं। सर, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है काम करते समय? कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग मास्क लगाएं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसके बाद में सभी लोग मास्क लगाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, जहाँ तक हो घर पर रहें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी टीम भी सभी प्रिकॉशंस का, सभी सावधानियों का इस्तेमाल करती है और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी ना फैले, तो सावधान रहना है। और सबसे बड़ी बात, अपने बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखना है। हम लोग आप तक खबर पहुंचाते हैं दिन रात इसमें लगकर, हालांकि हम लोगों का ही परिवार होता है, हमें भी सावधानी बरतनी होती है। और किस तरीके से हम लोग सावधानी बरतते हैं, अगर हम एक ऑफिस में रहकर सावधानी बरत सकते हैं तो घरों पे भी लोग सावधानी बरत सकते हैं। सभी से स्वदेश न्यूज़ की तरफ से मैं अपील करता हूं कि सभी अपने घरों में रहें, मास्क जरूर लगाएं, लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग में रहें।
बिल्कुल। तो स्वदेश न्यूज के ऑफिस में हमेशा इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें, इसके बाद ही अपने काम को शुरू करें। हमारे साथ प्रमोद सर मौजूद हैं, आउटपुट हेड। सर, यहाँ पर काम शुरू करने से पहले किन किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है? देखिए आशुतोष, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण एक बार फिर लगातार बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कोरोना संक्रमण को रोकना ही है कि हम उससे कैसे बच सके। तो उसके लिए हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सबसे अहम, सबसे पहले जरूरी है। तो उसके लिए आप मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो और ये एक चुनौती ही है कि हमारी लापरवाही का नतीजा ही है कि हम फिर से जो है एक बार फिर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की तरफ बढ़े हैं। तो इस चुनौती से निपटना हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी है, और उस कदम के लिए हमें जो है गाइडलाइन का पालन करना, जो सरकार भी अपील कर रही है, मुख्यमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाने का जो है वो ध्यान रखें, तो वो बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो जैसे जैसे कोरोना की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर कमलेश जी हैं। कमलेश जी, शिफ्ट चेंज होती हैं, बार बार व्यक्ति बदलते हैं, तो एक सिस्टम पे 2 लोग 3 लोग बैठते हैं, तो इससे क्या कोरोना का कोई कुछ डर रहता है, या फिर किन परिस्थितियों में कार्य किया जाता है? डर तो सिर्फ इस ऑफिस में नहीं, पूरी देश और दुनिया में है। कोरोना फिर लौटा है, और जो दूसरी लहर है कोरोना की बेहद खतरनाक है। अगर हम बात सिर्फ भोपाल की करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 400 से ज़्यादा मरीज भोपाल में मिले हैं। ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की हमें ज़रूरत है, और दुश्मन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और मजबूती के साथ हमारे सामने आया है। हम लोग जब न्यूज रूम में आते हैं सारी तरह की सावधानियाँ बरतते हैं। एक तो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा लोगों से मेल जोल ना हो, सावधानी बरते। जब वापस आते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं, सिस्टम जो जहाँ भी सैनिटाइज किया जा सकता है सिस्टम सैनिटाइज करते हैं, और इसके बाद ही काम शुरू करते हैं। जी हाँ। तो सिस्टम सैनिटाइज होते हैं, सिस्टम सैनिटाइज होने के बाद ही यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को अपनी सीट दी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपनी शिफ्ट खत्म करके दूसरे व्यक्ति के हैंडओवर अपना पूरा काम देता है, तो उसके वो यहाँ पर कीबोर्ड का भी उपयोग करता है, माउस का भी उपयोग करता है। तो वो जो सारे संसाधन है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जिस वजह से पहले पूरे सिस्टम को सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि सैनिटाइजर रखा हुआ है, अलग अलग स्थानों पर सैनिटाइजर रखा हुआ है। सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही जितने भी एडिटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। हमारे साथ एडिटर हैं सीपी जी। यहाँ पर जब आप काम शुरू करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग आते ही यहाँ पर अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, अपने सिस्टम को पूरा सैनिटाइजर से एक बार साफ करते हैं। इसके बाद ही हम लोग काम के लिए बैठते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हमारे से पहले व्यक्ति है वो कहाँ से आया, कैसे बैठा, क्या किया। तो इसलिए हमारा सबसे पहले ध्यान रहता है कि हम इसको सही करें, अपने हिसाब से करें, सैनिटाइज करें, इसके बाद ही आगे बैठे, क्योंकि हमारे लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना में हम ये ध्यान नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हमें भी वो बीमारी कहीं से भी लग सकती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम खुद को पहले सुरक्षित करें। जब खुद को सुरक्षित करेंगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे, और अपने फैमिली को भी सही सुरक्षा दे पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए। ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि लोग बाहर कहीं मंदिर में या मस्जिद में कहीं भी इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने की जगह आप थोड़ा सा अगर अपने आप को सचेत करेंगे, थोड़ा सा दूरियां रखेंगे, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी हाँ। तो जैसा कि स्वदेश न्यूज रूम में, स्वदेश के स्टूडियो में, स्वदेश पीसीआर में, स्वदेश के पूरे ऑफिस में जैसा कि आपको बताया गया कि सावधानियों का ध्यान रखते हुए पूरे खबर आप तक पहुंचाई जाती है, सारी खबरों से आपको रूबरू किया जाता है। ऐसा नहीं कि सावधानी जरूरी नहीं, सावधानी बेहद आवश्यक है। आप किसी भी कार्य को जा रहे हैं, आप कहीं भी निकल रहे हैं, चूंकि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 शहरों में रविवार के दिन लॉकडाउन लगा दिया गया है, और आज से 1 साल पहले इसी कोरोना की शुरुआत हुई थी। अब हम सीधा रुख करेंगे हमारी स्वदेश एंकर बागीशा की ओर, और वो आपको आगे की बात बताएंगे।
तो हमने कोरोना सतर्क हम लोग भी हैं, आप लोग भी रहिए। और सीधे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र में परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद मचे बवाल के बीच एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर कोई संकट नहीं है, अनिल देशमुख पर फैसला सीएम लेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेताओं से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। पवार ने यह भी कहा है कि कल या परसों इस मुद्दे पर फैसला होगा। और चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेक्षागृह में विकास कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं। देने वाला भाव वहां से जागृत हो पड़ेगा। आपको भी विश्वास होगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसा योगी गोरखपुर में, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरखपुर में व्यतीत किया हो और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ही उनका अंतिम समय समाधि के रूप में गोरख